और कुछ जुमले मुसलमानों को मालूम होना चाहिए, उर्दू ना सीखने की वजह से हमारा कल्चर, हमारी सोसाइटी, हमारी तहजीब, हमारा तमद्दुन इतना कचरा हो रहा है कि अब नौजवानों को ये भी समझाना पड़ता है भाई लुआब किसको बोलते हैं, नालैन किसको बोलते हैं, जुल्फ किसको बोलते हैं, मुँह मुबारक किसको बोलते हैं, जबकि ये मुसलमानों को तो समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो लुआब किसको कहते हैं, बात दूर तक चले गई। लुआब अदब में हम कहते हैं रसूलुल्लाह के थूक मुबारक को, थूक नहीं कहते, ये बेअदबी है। हम थूके तो थूक है। नबी अगर अपना दहने मुबारक से उस चीज़ को निकाले, खारिज करे, तो उसको क्या कहते हैं, लुआब। मैं और आप पहने जो पहन ले पैरों में, उसको जूती कहते हैं, हम जूता कहते हैं। लेकिन नबी अपने पैरों की जीनत बना ले, उसको नालैन कहते हैं। कंगा करे बाल टूट जाए, ये हमारे बाल है साहब, रेश है, बाल है, मगर आका के हो तो मुँह मुबारक है। हमारे ये दांत है, ये दांत है, हुजूर के हो तो दंदाने मुबारक है। ये अदब है, ये तहजीब सिखाई आला हज़रत ने। आला हज़रत का नाम ही इसलिए इमाम है, इश्क मोहब्बत है, इश्क मोहब्बत का इमाम है हमारा इमाम। ये अदब सिखाया, यहाँ तक कि एक बार मैं पढ़ा तो रो पड़ा था कि क्या शान थी मेरे इमाम की। किसी ने कहा हुजूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, बाद लोगों ने लिखा आप सफर से आए, हुजूर के कपड़े मैले हो गए थे। फरमाया नहीं, बेअदबी ये ना कहा जाए, बल्कि ये कहा जाए कि गर्दो गुबार ने रसूलुल्लाह के लिबास मुबारक में पनाह ली है। क्या अदब है इमाम का। ये ना कहा जाए कि कपड़े मैले हो गए हैं, गर्दो गुबार ने आका के लिबास मुबारक में पनाह ली है। किसी ने सवाल किया मेरे इमाम से, हुजूर रसूलुल्लाह लिखना जानते थे? कहा नबी लिखना ना जानते हो, ये कैसे हो सकता है। इश्क देखो इमाम का। लोग इसी में लगे, उम्मी थे, पढ़ना नहीं जानते थे, लिखना नहीं जानते। अरे वो तुम्हारी अकलों पे पत्थर, जो सारी दुनिया को पढ़ाने आया वो अनपढ़ होगा? जो सारी कायनात को पढ़ाने आया वो खुद अनपढ़ होगा? इश्क चाहिए समझने के लिए। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देंगी वो आग लगाई है। इमाम का इश्क देखो। बताएं क्या रसूलुल्लाह ने कभी लिखा है? कहा नहीं लिखा। तो कहा हुजूर सरकार लिखना नहीं जानते थे? कहा ये कैसे हो सकता है, आका लिखना ना जानते। आका ने इसलिए नहीं लिखा कि मेरे आका लिखते तो क्या लिखते, अल्लाह की हम्दो सना ही लिखते, उसके अलावा क्या लिखते? शायरी नहीं लिखते, किसी और की तारीफ नहीं लिखते, लिखते तो अल्लाह की ही तारीफ लिखते। मेरे आका को कब गवारा था कि कलम से मैं अल्लाह की तारीफ लिखूं? कलम ऊपर हो और नाम खुदा नीचे हो। मेरे रसूल को गवारा नहीं था, इसलिए मेरे आका ने लिखा नहीं। कि आका के इश्क ने गवारा नहीं किया कि अल्लाह का नाम नीचे हो और कलम ऊपर हो। ये थी आला हज़रत की इश्क की जान, इसलिए तो इश्क की जान कहा गया आला हज़रत को। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि इश्क को अगर मुजस्सम जिस्म बना दिया जाए तो अहमद रजा फाजिल बरेलवी बन जाए। पूरी कायनात में मुस्तफ़ा से बड़ा कोई सकी है? वह है कि हो सकता है कि बताओ? खुद फाके से जिंदगी गुजारी, मगर किसी को कभी किसी गुलाम को नाउम्मीद नहीं होने दिया आपने। मजहरे ज़ाते खुदा बन गए, मजहरे ज़ाते खुदा बन गए, तंग दस्ती में दस्ते खुदा बन गए। उम्र सारी मुश्किल में गुजारी, मगर सारी दुनिया के मुश्किल कुशा बन गए। खुद तो उम्र मुश्किलों में गुजारी, मगर सारी दुनिया के मुश्किल कुशा रहे। तो मुस्तफ़ा से बढ़कर खुद सकी नहीं का खुद कहते हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस को नकल करते हैं। हज़रत अमीर माविया रावी, अमीर माविया कहते हैं कि रसूलुल्लाह मिंबर पे आए और फरमाया इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती, खजानों का मालिक अल्लाह है और उसका तकसीम करने वाला मैं हूँ, उन खजानों से मैं तकसीम करता हूँ। और आला हज़रत ने तो शेर में ही मसला हल कर दिया। एक तरफ 50 हदीसें पढ़ डालीजिए आप, 50 नहीं 100 पढ़ डालीजिए, किताबों के अंबार लगा दीजिए कि सकावत की ये हदीस, सकावत की हदीस। आलत कहती इतना नहीं पढ़ने की जरूरत है। मेरा एक शेर सुन लो, ला व रब्बिल अर्श, ला व रब्बिल अर्श, अर्श के परवरदिगार की कसम। इसका मतलब क्या होता है? ला व रब्बिल अर्श, वो रब जो अर्श का मालिक है, उस अर्श वाले रब की कसम। ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। और शेर की गहराई में जाए, बढ़ती है कौनैन में। कहां बढ़ती है? कौनैन कहते दो जहां को, सिर्फ दुनिया में नहीं, आसमानों में भी खैरात नबी की बढ़ रही है। ये एक जहां, वो एक जहां। फरिश्तों को भी जो इनामात मिल रहे हैं मुस्तफ़ा के दर से मिल रहे हैं। यह आला हज़रत का तस्वुर है, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। और
हमारे अहले सुन्नत के शायर जिंदा है इलाहाबाद की, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, आलिम है, तो वो कहते हैं कि तुझको क्या देंगे, बड़ा पसंदीदा शेर है मेरा, तुझको क्या देंगे ये शहे बथा पर छोड़ दे, तुझको क्या देंगे ये शहे बथा पर छोड़ दे, तू गुलाम उनका है सब कुछ उनकी अता पर छोड़ दे, अपनी बख्शिश की फिक्र करने वाला तू कौन है, मुस्तफा का काम है मुस्तफा पर छोड़ दे, अपनी बख्शिश की फिक्र करने वाला तू कौन है, मुस्तफा का काम है मुस्तफा पर छोड़ दे। क्या है बिदअत क्या है सुन्नत फैसला तू खुद ना कर, क्या है बिदअत क्या है सुन्नत फैसला तू खुद ना कर, ये बरेली के शाह इमाम अहमद रजा पर छोड़ दे, ये बरेली के शाह इमाम अहमद रजा पर छोड़ दे, तेरी औकात नहीं है कि तू फैसला करे कि बिदअत क्या है और सुन्नत क्या है। तो सब आका दे रहे हैं, तुझको क्या देंगे शहे बथा पर छोड़ दे, तू गुलाम उनका है सब कुछ उनकी अता पर छोड़ दे, अपनी बख्शिश की फिक्र करने वाला तू कौन है, मुस्तफा का काम है मुस्तफा पर छोड़ दे। और दर से खैरात बटी है, तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे हैं मुनकर अजब खाने गुर्राने वाले, और हालत कहते हैं कि ये तो गुर्राने वाले, लेकिन आए आका हम वो नहीं है, हमारा क्या हाल है, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे ना डाल, छिड़किया खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। है ऐसा कोई सखी जमाने में? कयामत तक कोई ऐसा सखी नहीं पेश कर सकते। तो गुलामों को मालिक बनाना इसी दर के वालों का काम है, इसी घर वालों का काम है, हम दर वाले हैं, इसी घर का काम है। इसलिए आला जिस दर पे जब आते हैं ना तो इसलिए आजीजी करते हैं, तुझसे दर दर से सग सग से है मुझको निस्बत। इसलिए कहता हूं अपने इमाम से जुड़े रहो, खुदा की कसम अपने इमाम से जुड़े रहोगे, उनके इश्क की कुछ ना कुछ खैरात तुमको भी और हमको भी मिल ही जाएंगी यार। इमाम इश्क मोहब्बत के इश्क का एक कतरा भी मिल गया ना, खुदा की कसम आखिरत और दुनिया सब कामयाब है। तुझसे दर दर से सग सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, और इस गुलामी के जो सग है मारे नहीं जाते, हश्र तक रहे मेरी गर्दन में पट्टा तेरा, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा।